हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर्स। एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। फाइनली एक लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद हमें एक खुशखबरी देखने को मिली थी 15 मई से पहले कि शिक्षा विभाग ने बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए नियमावली तैयार करके आगे वित्त विभाग को भेज दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लाइब्रेरियन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यानी आपके नोटिफिकेशन देन फॉर्म फिलअप और एग्जाम करा के नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी अब तक की सबसे विवादित भर्ती रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 14 साल से हमें बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी और पिछले 3-4 सालों से यूट्यूब से लेके हर जगह ये बात हमें आए दिन देखने को मिल रही थी कि बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये अपडेट दे ही देता था। ऐसी आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये क्लेम किया जाता था कि आने वाले 3 महीनों में 6 महीनों में हमें बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये करते करते लगभग 3-4 साल हो गए। फाइनली अब नियमावली बन चुकी है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है बिहार लाइब्रेरियन के लिए वो ये कि बहुत सारे विद्यार्थी जो खुद बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं अधिकतर बच्चों ने फर्जीवाड़ा करके अपनी डिग्री लिया है। यानी जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बीलिस की उनकी डिग्री है वो फर्जी है। कुछ तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों ने डिग्री खरीदी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या आपकी भी बीएलआईएस की डिग्री फर्जी है, और अगर आपके पास बीएलआईएस की डिग्री है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है या जेन्युइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बीएलआईएस या कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो कैसे करते हैं। अगर आपने बीएलआईएस की डिग्री लिया है तो कैसे लिया है। तो देखिए, जो एजुकेशन होता है वो आपका दो टाइप से होता है। एक रेगुलर एजुकेशन यानी रेगुलर मोड में, और दूसरा होता है डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस मोड में। अब जो रेगुलर एजुकेशन होता है इसमें क्या होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो या फिर कॉलेज में अपना दाखिला कराते हो और आप डेली प्रतिदिन क्लास करने जाते हो, आपके क्लासेस चलती हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आता है और आपकी डिग्री मिलती है। ठीक है। और दूसरा मोड डिस्टेंस एजुकेशन का होता है, यानी आपको इसमें केवल एक यूनिवर्सिटी जो भी डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वहां आपको एडमिशन लेना होता है और उसके बाद आपको सीधे एग्जाम देना होता है। यानी कोई भी रेगुलर क्लास नहीं चलती है। ठीक है। आप घर बैठे अपनी तैयारी करते हो और सीधे जाके एग्जाम देते हो। इन्हीं दो तरीकों से आप बीएलआईएस की डिग्री लिए होंगे, या तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप इनरोलमेंट लिए होंगे, एडमिशन कराए होंगे, रेगुलर क्लास किए होंगे और एग्जाम देके अपना रिजल्ट और डिग्री लिए होंगे, या डिस्टेंस एजुकेशन से जैसे इग्नू आपका हो गया। ठीक है। और भी सुभारती हो गई, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस मोड से क्या करती हैं, आपका कोर्स कराती हैं। तो इन दो तरीकों से आपने अपनी डिग्री लिया होगा। और अब अगर आपने डिग्री ले लिया है, आपको डाउट हो रहा है कि आपके पास जो डिग्री है वो जेन्युइन है, ओरिजिनल डिग्री है या फिर फर्जी डिग्री है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपकी बीएलआईएस की डिग्री है, आपके पास दो चीज होगा, एक मार्कशीट होगी और दूसरा डिग्री। मार्कशीट और डिग्री दोनों अलग अलग चीज है। डिग्री का मतलब होता है उपाधि और मार्कशीट का मतलब होता है आपका अंक पत्र। मार्कशीट में आपके सेमेस्टर वाइज आपने जितना अंक लाया है वो आपके दिखेंगे। और डिग्री क्या होती है, डिग्री जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप अपने एग्जाम्स दे लेते हो, एट द एंड आपको आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी उपाधि देता है कि नाउ यू आर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास बीएलआईएस की डिग्री है तो आप अपना मार्कशीट निकालोगे और अपना यूनिवर्सिटी का नाम चेक करोगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएलआईएस की डिग्री ले रखी है तो वहां देखोगे आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा और उसके ठीक नीचे इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 ये जरूर मेंशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई है, यूजीसी उसको यूनिवर्सिटी मानता है, ठीक है, वो फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है। या फिर अगर आपने किसी कॉलेज से डिग्री लिया है तो कॉलेज के मार्कशीट पे भी आपके कॉलेज के नाम के साथ साथ नीचे दिया होता है कि एफिलिएटेड टू जिस यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो, ठीक है, एफिलिएटेड टू आपका यूनिवर्सिटी का नाम। तो सबसे पहले अपनी मार्कशीट पे आप ये चीज चेक करोगे। इसके बाद आपके पास डिग्री होना चाहिए। जितने भी बिहार लाइब्रेरियन, केबीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो लोग अपना डिग्री भी अपने कॉलेज जाके, अपने यूनिवर्सिटी जाके जरूर लें। अगर आपका कॉलेज फर्जी कॉलेज है, फर्जी डिग्री दिया है तो आप फर्जी मार्कशीट दिया है तो आपको वो डिग्री नहीं देगा, ठीक है। तो आप अपनी डिग्री भी ले लें। क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो आपको अपने मार्कशीट के साथ साथ अपनी डिग्री भी प्रेजेंट करनी पड़ती है। वहां पे हार्ड कॉपी में आपकी डिग्री वहां प्रेजेंट होनी है। तो आप अपना मार्कशीट पहले चेक करें और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अपनी डिग्री अपने कंसर्निंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाके प्राप्त कर लें। और अगर आपका कॉलेज और आपका यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपकी वो मार्कशीट फर्जी है, वो मान्य नहीं होने वाली है। भले आप फर्जी तरीके से फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे लो, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो इन दो तरीकों से आप तुरंत चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि जिस कॉलेज से आपने बिलीव कर रखा है, बीएलआईएस कर रखा है, जिस यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी कहीं फेक तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, वो कॉलेज कहीं फर्जी तो नहीं है, क्या उसके पास ये कोर्स है या ऐसे ही आपसे पैसे लेके उसने आपको एक मार्कशीट प्रिंट करके दे दिया। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम देखने को मिल रहा है और खासतौर बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी ऐसी है कि करोड़ों रुपए का बिजनेस एक वैकेंसी पे हुआ है पिछले 5-6 सालों में। बहुत ज्यादा फर्जी डिग्री के साथ साथ आपको ऐसे ही डिग्री बेच दी गई है। जहां तक मुझे पता चला है, वहां के खुद बच्चे ही मुझसे बताए हैं कि सबसे ज्यादा डिग्री बेची गई है और फर्जी तरीके से भी बहुत लोगों को डिग्री दी गई है। तो ऐसे लोग तुरंत सावधान हो जाए, अपनी डिग्री चेक करें और आप सुनिश्चित करें कि आपकी रियल डिग्री है, आपके पास ओरिजिनल डिग्री, जेन्युइन आप स्टूडेंट रहे हैं उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज। अब दूसरा तरीका यह है कि आपको अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज चेक करना है। वो कैसे? अगर आप किसी कॉलेज से एडमिशन लिए थे तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया होगा। तो आपको क्या करना होता है कि अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी को चेक करना होता है कि आपके राज्य में कौन कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको यूजीसी अप्रूव्ड किया है कि हाँ वो विश्वविद्यालय है, कॉलेज हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यूजीसी, आपका ugc.government.in ये वेबसाइट है यूजीसी की। यहां आप जाओगे और यूनिवर्सिटी डिटेल का सेक्शन खोलोगे तो एक ऐसा आपको लेआउट देखने को मिलेगा। यहां पे आपके यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, व्यू ऑल, व्यू अदर डिटेल्स, इन सबके ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहां अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेक करना है तो इस पे क्लिक करना है। स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो यहां, या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो यहां, या अगर किसी प्राइवेट से किया है तो आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। आई बात समझ में? या आपको एक ही बार में चेक करना है तो आप व्यू ऑल पे क्लिक कर लो और यहां पे जो सर्च बार है यहां पे आप अपना स्टेट, अपने राज्य का नाम लिखोगे बिहार। आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी कि बिहार में कितने सारे यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं, मींस असली यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कॉलेज आपके मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जो फर्जी यूनिवर्सिटी है, जो पैसे लेके धक्का आपको डिग्री बांटे जा रही है जिसका कोई मान्यता नहीं है और ना ही वो डिग्री मान्य होने वाली है। तो आप इस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज को भी चेक कर सकते हो कि क्या आपका यूनिवर्सिटी, क्या आपका कॉलेज
यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, कहीं वो फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी कॉलेज तो नहीं है, कहीं आपको उसने फर्जी डिग्री तो नहीं दिया है। तो इन तरीकों से आप अपनी डिग्री जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम हुआ है, बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सबको पता है, ये बात छुपी नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपने इतनी सारी चीजें चेक कर ली, आपकी डिग्री जेन्युइन है, आपने यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से बीएलआईएस कर रखा है, तो तैयारी कैसे करें? अब तो नियमावली भी बन गई, फाइनली जो इंतजार था वो खत्म हो गया। गिने चुने 3-4 महीनों के दिन बचे हैं, अक्टूबर से पहले आपका ये पूरा प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो तैयारी कैसे करें? अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं बैच परचेज किया, किताबें, सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, तैयारी किए और डिसअपॉइंट होके छोड़ दी। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि ये आखिरी मौका है, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से अपनी बुक, अपने नोट्स और कलम उठाने की जरूरत है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस पे आपको बहुत जल्द इन डिटेल आपको वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूं कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बातें बताई जा रही है, गलत सिलेबस दिखाया जा रहा है बिहार लाइब्रेरियन को लेकर। क्योंकि जो अभी सिचुएशन बनी पड़ी है, सब लोग इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई आपको जेन्युइन रियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो मैं सिलेबस पे आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा। अभी आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। आपको अपना सिलेबस क्या करना है, तैयार करना है। जितनी भी यूनिट है आपको 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, उसको उस पे मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा। वो पांचों यूनिट आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार करनी है। अब जैसे आपकी यूनिट तैयार होती जाएगी, उसके साथ आपको रिवीजन भी करना है, आपको चीजें दोहराती रहनी है। जैसे आपने एक यूनिट खत्म किया, यूनिट नंबर 1, अब यूनिट नंबर 2 आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो यूनिट नंबर 1 को आप पीछे से रिवाइज करोगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीजें भूलने वाले हो। और इसके साथ साथ जो तीसरा मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, वो कि उस एग्जाम से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी परीक्षा हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा जाए जो आपके एमसीक्यू होते हैं। तो आप सिलेबस पूरा करें, रिवीजन करें, और साथ साथ में आपको जितना पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए, लाइब्रेरी साइंस के, स्कूल लाइब्रेरियन के, या फिर एमसीक्यू मिले, उनको आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। आप ऐसा एम लेके चलिए कि डेली आपको 50 टू 100, डेली कम से कम 50 से लेके 100 नए एमसीक्यू के सवाल हल करने हैं प्रतिदिन। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी एक सीट पक्की है, चाहे कितना भी कम वैकेंसी आए, कितना भी ज्यादा आए, या फिर कितना ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बात करते हैं कि सिलेबस रिवीजन और पीवाईक्यू एमसीक्यू। अब तैयारी कहां से करें, किस प्लेटफॉर्म से करें? बहुत सारे स्टूडेंट बिहार लाइब्रेरियन के मेरे टच में बहुत पहले से हैं, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया, ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, और सब यही कह रहे थे कि सर आप एक नया बैच लाइए स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन के लिए, जिसकी फी सबसे कम हो और सबसे बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। तो आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए एलआईएस स्कॉलर्स लेके आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो कोर्स, जिसमें आपको वीडियो क्लास, यूनिट वाइज पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशंस और पीडीएफ मिलने वाले। इस वीडियो कोर्स में आपको आपका पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा, पांचों यूनिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक यूनिट का यूनिट वाइज एमसीक्यू पीवाईक्यू के सेशंस भी कराए जाएंगे, और इन सारा कंटेंट का आपको पीडीएफ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। और हमारे चैनल का एक ही मोटो है कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी। तो इसलिए बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अभी 40%, 40% ऑफ चल रहा है आपके कोर्स पे। आपको यह कोर्स 599 रुपए में ही सबसे कम फीस में मिलने वाली। अब थोड़ा सा और इन डिटेल बात कर लेते हैं इस कोर्स की।
इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस कोर्स में आपको आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, आपको वीडियो क्लास मिलेगी लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम से आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड की जाएगी और वो आपकी बाइलिंगुअल होगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको वीडियो क्लास और पीडीएफ मिलने वाले। इसके साथ साथ आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू के सेशंस कराए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। आप अपना खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी रह रही है। अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट ने जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो डिस्टेंस मोड से अपनी तैयारी किए हैं, तो उनको ना रिसोर्स मिल पाता है ना ढंग का प्लेटफॉर्म मिल पाता है जिससे वो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो उन सभी बच्चों के लिए यह एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी 40% फीस पे 40% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। एक कंप्लीट कोर्स सबसे कम फीस में सिर्फ 599 रुपये में मिलने वाली है। तो जल्दी करें, आप सभी लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले, इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो हेल्पलाइन नंबर दिया है 8574187009, इस पे आपको बात करना है, कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि इस कोर्स को कैसे आपको परचेज करना है और कैसे आपको क्लासेस मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोग LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी अपडेट्स आते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे हमेशा शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब लोग साथ में चीजों को खोजते हैं, पढ़ते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।